प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के छात्रों का हिंदी के पाठ्यक्रम से गद्य खंड से पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आज हम सभी इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने के पहले हम लेखक के विषय में जानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल आधुनिक युग के प्रकांड विद्वान थे। ये भारतीय इतिहास, संस्कृत, कला आदि के मर्मज्ञ ज्ञाता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में 6 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। माता पिता की छत्र छाया में रहकर ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की उपाधि ग्रहण किया तथा यहीं से पाणिनिकालीन भारत इस विषय पर शोध करके PhD की डिग्री प्राप्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये DLit की उपाधि भी प्राप्त की। इसके पश्चात वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के विद्वान होने के साथ साथ भारतीय इतिहास और पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। इस महान यशस्वी विद्वान का निधन 26 जुलाई सन 1967 ईस्वी को हो गया। यह माँ भारती का अमर पुजारी सदा के लिए मौन हो गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की साहित्यिक सेवाएं। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक पद पर एवं केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक के रूप में और राष्ट्रीय संग्रहालय हिंदी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए। इसके साथ कुछ दिनों के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के इंडोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक थे, जो एक प्रतिष्ठा के साथ कार्य करते थे। इन्होंने शोध संस्थाओं, शोध के साथ साथ निबंध एवं संपादन कार्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। इन्होंने कई प्रकार की सेवाएं दी। इनके निबंध इस प्रकार से हैं: पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, ये इनके निबंध हैं। शोध पाणिनिकालीन भारत, इस पर इन्होंने शोध किया। संपादन जायसीकृत संजीवनी की व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली उत्कृष्ट है और इनके भाषा और शैली में पांडित्य दिखाई देता है। यद्यपि विद्वान थे, इसलिए इनके भाषा और शैली में पांडित्य का दर्शन होता है।
डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध परमार्जित संस्कृत निष्ठ है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता हर जगह दिखाई देती है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इनकी भाषा प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल एवं शुद्ध है। गंभीरता, सुबोधता और प्रवाह लालित्य इनकी भाषा की विशेष गुण है। इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। अब इनकी जीवनी के पश्चात हम सभी इनके द्वारा लिखित पाठ राष्ट्र के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। विद्वान लेखक का मानना है कि श्रेष्ठ राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए 3 तत्व होना परम आवश्यक है। उसमें पहला तत्व है भूमि। भूमि अर्थात पृथ्वी, जिस पर मानव रहता है। जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, ऐसा लेखक का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण देवों ने, पृथ्वी अर्थात भूमि का निर्माण देवों ने प्राचीन काल से किया है। इसलिए इस की विविधता, इसके सौंदर्य की विकृत न होने पाए, यह मानव की जिम्मेदारी बनती है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के, पृथ्वी के अंदर छिपे हुए रहस्यों के विषय में मानव को जानना चाहिए, उसके प्रति तत्पर रहना चाहिए। भूमि को संपन्न बनाने के लिए व्यक्ति को हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना तभी विकसित होती है जब पृथ्वी के प्रति, धरती के प्रति मानव का श्रेष्ठ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा कर्तव्य हो। इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पृथ्वी के सौंदर्य में, पृथ्वी के सौंदर्य के प्रति सतर्क सचेष्ट रहना चाहिए। पृथ्वी के प्रति मानव जितना ही सजग रहेगा, उतनी ही राष्ट्रीय भावना प्रबल होगी। राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए पृथ्वी के प्रति व्यक्ति का, मानव का, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि पृथ्वी का कोई रूप विकृत न हो सके। राष्ट्रीय भावना मानव के अंदर जितना प्रबल होगी, उतनी ही राष्ट्रीयता प्रबल होगी। इसलिए राष्ट्रीय उन्नति के लिए पृथ्वी के छोटे छोटे सभी भौतिक पदार्थों के विषय में जानकारी करना मानव का परम कर्तव्य बनता है। पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। वसु माने रत्नों, धरा माने धारण करना। पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के गर्भ में अनेक रत्न समाहित हैं। उनको, उनके विषय में जानना मानव का परम कर्तव्य होता है। लेकिन जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से एक पुत्र अपनी माता की रक्षा करता है, अपनी माता के सम्मान की रक्षा करता है, उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से मनुष्य को पृथ्वी के प्रति हमेशा सतर्क रह करके, सचेष्ट रह करके पृथ्वी की रक्षा, पृथ्वी के भौतिक स्थिति को विकृत न होने दें, ऐसा हमेशा प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी का निर्माण अचानक एकाएक नहीं हुआ। बहुत दिनों के, हजारों वर्षों के प्रयास से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। पर्वतों से बहकर के नदियाँ उपजाऊ मिट्टियों को लाती हैं, उससे पृथ्वी का श्रृंगार होता है, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे ये धरती माता मनुष्य को अनेक रत्नों को देती है। माता की तरह ये धरती माता, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र संतान की रक्षा करती, उसी प्रकार से धरती माता भी अपने संतान के प्रति, पृथ्वी पर रहने वालों
को अमूल्य रत्नों से अमूल्य सुखों को प्रदान करती है। राष्ट्र के स्वरूप में दूसरा तत्व है जन। पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस राष्ट्र के तत्व का, राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का प्रेम सौहार्द धरती के प्रति होना चाहिए। जिस धरा पर, जिस पृथ्वी पर जन न हो तो वह मातृभूमि नहीं कही जा सकती। क्योंकि धरती पर जब वहाँ रहने वाले लोग ही नहीं होंगे तो मातृभूमि कैसे कहा जा सकता है। जब तक पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को माता और अपने को उसका पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीय भावना प्रबल नहीं होती। राष्ट्रीय भावना का प्रमुख आधार यही है, माता भूमि पुत्रो अहम, धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यह भावना राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाती है। इस प्रकार से धरती पर रह करके मानव धरती को मातृवत मान करके उसके रक्षा के लिए, उसके सौंदर्य में हमेशा वृद्धि होती रहे, यह प्रयास करता रहे, जिससे कि राष्ट्रीय भावना प्रबल होती है। राष्ट्रीय भावना का मूल आधार जितना ही धरती के प्रति मानव का लगाव होगा, प्रेम होगा, उतनी ही धरती यानी पृथ्वी का विकास होगा, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप बदलेगा और जन का उत्थान होगा। लेखक के विचार से राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा तत्व है संस्कृत। संस्कृत अर्थात सभ्यता। सभ्यता का ही दूसरा नाम है संस्कृत। संस्कृत राष्ट्र के स्वरूप का मस्तिष्क है। जिस प्रकार से मानव शरीर में मस्तिष्क न हो तो धड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसी प्रकार से संस्कृत से भी राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण नहीं हो सकता। श्रेष्ठ राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए संस्कृत का महत्व है। जीवन रूपी वृक्ष का फूल है संस्कृत। संस्कृत से ही मानव जीवन सुव्यवस्थित होता है और राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। इसलिए विद्वान लेखक के द्वारा राष्ट्र के स्वरूप के अच्छे निर्माण में इन तीनों तत्वों के समाहित होने से ही एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको राष्ट्र के स्वरूप पाठ से संबंधित लेखक का परिचय और संक्षिप्त व्याख्या आपको बताया। संभवतः आप सभी लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न आपको मैं देता हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दें। श्रेष्ठ राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के कितने तत्व? जन और धरती का संबंध कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय भावना कब निर्मूल होती है? अगला प्रश्न, इस पाठ का संदर्भ लिखिए। और अगला प्रश्न, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किस युग के लेखक हैं? आप सभी लोग इसको पढ़ें, समझें। जो मैं प्रश्न दिया हूँ इसका उत्तर आपके समझ में ना आए, मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, उसका समाधान मैं भेजूँगा। अभी तक जो बच्चे मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबाएं, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई नई नई वीडियो और जानकारी प्राप्त होती है। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में बालक बालिकाओं के लिए अलग ग्रुप है, आप लोग जुड़े हैं, उससे भी आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। फेसबुक पर हिंदी संस्कृताध्ययन SBRB
ये मेरा फेसबुक है, उसमें पोस्ट की गई जानकारी से भी आप लाभ उठा सकते हैं। पुनः मैं अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगा।